नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई होने जा रही है और रिहाई होने के बाद आनंद मोहन की अगली रणनीति क्या होगी, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत सर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि सर आगे की रणनीति क्या होगी आनंद मोहन की रिहाई के बाद। देखिए, आनंद मोहन जी कृष्णैया IAS थे, उनकी हत्या के आरोप में जेल में थे 15 साल 16 साल से। अब परिहार पर उनको छोड़ने की तैयारी चल रही है, आदेश हो चुका है। आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है सहरसा जेल में। पैरोल पर वो बाहर आए थे अपने बेटे की शादी के लिए, तो पैरोल की अवधि ख़त्म हो गई। आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उम्मीद है कि कल परिहार पर वो छोड़ दिए जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे। तो आनंद मोहन से मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने संकेत दिया था कि अपने लोगों के साथ बैठेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, फिर तय करेंगे कि आगे की राजनीति कैसे करनी है। मुझे लगता है कि आनंद मोहन को कि जहन में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी को जिंदा करने की बात है, दिमाग में चल रही है। किसके साथ जाएंगे सर? पहले तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को जिंदा करे। बिहार पीपुल्स पार्टी बहुत कम समय में चर्चा में आ गई थी। आनंद मोहन एक झटके में बहुत बड़े नेता हो गए थे और बिहार के राजपूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे और उन्हें हर जाति के लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी, अगड़ों की खास तौर पर। तो आनंद मोहन जिस तेज़ी से उभरे उसी तेज़ी से ख़त्म भी हुए, क्योंकि उनको फंस गए डीएम की हत्या के आरोप में और जेल में ही 20 साल 25 साल तक थे और लगातार 15 साल 15.5 साल जेल में गुजार भी चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझे तो सज़ा मिल गई, हत्या मैंने नहीं की लेकिन मुझे सज़ा मिल गई। और पूरे देश भर से कई ऐसे संगठन हैं, दलित संगठन, IAS संगठन, वो सवाल भी उठा रहे हैं आनंद मोहन के रिहाई को लेकर कि बिहार सरकार ने आखिर एक बाहुबली को जेल से रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन क्यों कर दिया। तो वो भी बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जी कृष्णैया जो IAS मारे गए थे, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं और नीतीश कुमार के इस एक्शन पर उन्होंने रोष जताया है और आपत्ति जताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार भला राजपूत बिरादरी का, समाज का वोट पाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने हर समाज, हर जाति के लोगों से अपील की है कि जाति के, मजहब के दायरे से बाहर निकलिए और आनंद मोहन को सजा हो, फिर से वो जेल जाएं, सुनिश्चित करिए। तो सर, अगर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरेंगी? देखिए, लवली आनंद कोशिश करती रही हैं, उनका बेटा है विधायक RJD का, तो वो भी बहुत कोशिश करते रहे आनंद मोहन की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए। लवली आनंद को सफलता आनंद मोहन के अनुपस्थिति में तो नहीं मिली, एक बार सांसद रही हैं लेकिन फिर बाद में उनको सफलता कभी नहीं मिली। लेकिन अब जब आनंद मोहन बाहर आ जाएंगे तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और एक बार जरूर चाहेगी लवली आनंद के शिवहर से वो चुनाव लड़ें। तो शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ सकती हैं और आनंद मोहन भी किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो बिहार के किसी भी राजपूत बहुल इलाके से चुनाव मैदान में खड़े हो सकते हैं। कोशिश तो करेंगे उनको, क्योंकि जब इतना महत्व सरकार दे रही है उनको कि उनको निकालने के लिए कानून में संशोधन कर दिया, तो आनंद मोहन तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ठीक है भाई, आप मेरी रिहाई का फ़ायदा आप उठा रहे हो तो मुझे भी पूरा भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं भी 20 साल बाद जेल से बाहर आया हूँ, 25 साल बाद, मुझे भी सांसद बनना चाहिए। मेरी पत्नी संघर्ष कर रही है अकेले, उसे भी सांसद बनना चाहिए। और पत्नी वाकई लवली आनंद तो संघर्ष करती रही है, अगर वो संघर्ष नहीं करती तो आनंद मोहन शायद आज वो आनंद मोहन नहीं होते जो आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो विरासत थी वो खत्म हो जाती। सर, लवली आनंद से आपकी भी खास बातचीत हुई थी, तो उस थोड़ा सा दर्शक को अगर बता देते कि उस खास बातचीत में क्या कुछ लवली आनंद भावुक नजर आई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उर्मिला ने 14 साल तक वनवास के दौरान लक्ष्मण का इंतजार किया, उसी तरह मैंने भी अपने पति का इंतजार किया है और उनकी राजनीतिक साख, उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं। तो वाकई लवली आनंद, चेतन आनंद उनका बेटा है जो विधायक है RJD में, वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए और वो संघर्ष में कामयाब भी काफ़ी हद तक हुए हैं।
और अब जब आनंद मोहन आ गए हैं तो अपनी पार्टी बनाकर फिर से अपने पुराने रुतबे को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टी बनाएंगे तो मुश्किल बढ़ेगी नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव की, क्योंकि पार्टी बनाएंगे तो ज़्यादा सीटें मांगेंगे। जी। राजपूत बहुल इलाकों में जहाँ पर राजपूत की संख्या ज़्यादा है उन सीटों पर दावा करेंगे। तो अभी तो सोच रहे होंगे लोग कि 1-2 सीट देकर के काम निकल जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी बना ली तो ज़्यादा मांग कर सकते हैं। लोकसभा में तो 2 सीट से भी मान जाएंगे, विधानसभा में और ज़्यादा मांग होगी उनकी, 10, 15, 20 सीट मांग कर सकते हैं, क्योंकि राजपूत जो वोटर हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है 100 विधानसभा क्षेत्रों में, और 50 विधानसभा क्षेत्रों में भी ठीक ठाक है। तो मतलब 150 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे को बदलते हैं, प्रभावित करते हैं राजपूत। और बिहार में अब तक राजपूत का कोई नेता है ही नहीं आज की तारीख में। जगदानंद आरजेडी में है तो कभी राजपूतों ने नेता माना ही नहीं उनको। रघुवंश बाबू थे बड़े नेता राजपूतों के, लेकिन उनके निधन के बाद तो मैदान खाली है। और ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई से राजपूतों को एक नेता मिल गया है। अगर फिर से पार्टी अपनी बनाते हैं और चुनाव में उतरते हैं गठजोड़ करके तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी वाले भी खूब तारीफ कर रहे हैं, आखिर इतना क्यों समर्थन दे रहे हैं आनंद मोहन का? सर देखिए, बीजेपी वाले अभी हारे नहीं हैं। उनको लग रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई का फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है, तेजस्वी यादव को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। आनंद मोहन अभी रिहा हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, लेकिन लगातार बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आपको जेल भेजने वाले भी यही थे, आपको जेल में रखने वाले भी यही थे, और आपको फंसाने वाले भी यही थे, और छोड़ने वाले भी यही हैं। तो इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, राजू प्रताप रूढ़ी ने कहा कि राजू प्रताप रूढ़ी तो आनंद मोहन के पुराने साथी हैं, 990 बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। दोनों एक ही बार 90 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने तो बहुत खुशी जताई आनंद मोहन की रिहाई पर और कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से साफ हो गया है कि वो निर्दोष थे। तो एक तरह से सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब उनका सीधा, एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई का, दूसरी तरफ वो निशाना भी साध रहे हैं कि आनंद मोहन इतना दिन जेल में रहे, इसके लिए लालू यादव और नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। तो बीजेपी दूसरे तरीके से इसको तूल देने में लगी हुई है कि भाई नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। उनकी वजह से ही तो आनंद मोहन जेल में थे। उनकी वजह से आनंद मोहन जेल में थे। उनकी वजह से आनंद मोहन को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए कानून में संशोधन हुआ, और उन्होंने ही चुनाव के ठीक पहले उसी कानून को पहले जैसा कर दिया और आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। मतलब आनंद मोहन को फंसाने के लिए पूरी तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जिम्मेवार है। ये बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में है। अगर पार्टी बना लिया आनंद मोहन ने तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई बीजेपी के साथ तो रहे भी है ना, वो वाजपेयी के ज़माने में एनडीए में के इम्पोर्टेंट नेता थे वो, लेकिन बाद में वो चले गए समाज, लालू यादव के साथ भी गए, और लालू यादव के साथ गए उसके बाद से ही उनका पतन भी शुरू हुआ था, क्योंकि लालू यादव से लड़ रहे थे तो बड़े नेता हो गए। लालू यादव को मात भी दी थे, अगड़ों के बड़े नेता हो गए थे, लेकिन लालू यादव के साथ जैसे ही हाथ मिलाया इनका कद घटने लगा, और कृष्णैया हत्याकांड में जेल जाने के बाद तो ये खत्म ही हो गए। लेकिन अब जो दोबारा मौका मिला है तो इसका उपयोग करेंगे, सोच समझ के कोई फैसला लेंगे। मुझे लगता है ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तो आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। तो पहले ठीक, अभी तो उन्होंने बस एक इशारा किया है कि नीतीश कुमार का ही साथ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के वजह से वो जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की सरकार है अभी। नीतीश सरकार नहीं चाहती तो लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी को बाहर नहीं निकाल सकती थी। बाहर निकालने का अधिकार तो नीतीश कुमार के पास ही था ना। नीतीश कुमार ने ही बाहर निकाला, और ऐसे समय पर निकाला है जब चुनाव है, तो इसका फायदा भी उन्हीं को मिलेगा। लेकिन आनंद मोहन के आगे के स्टेप पर, कार्रवाई पर, कदम पर, वो सब कुछ निर्भर करेगा। तो बीजेपी अभी भी कोशिश में है आनंद मोहन को किस तरह से समझाया जाए कि ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। लेकिन आनंद मोहन कह रहे हैं कि भाई हम तो बचपन से ही, शुरू से ही समाजवादी विचारधारा के हम रहे हैं। जेपी आंदोलन में हमने संघर्ष किया है, लालू यादव के साथ भी काम किया है, लालू यादव के खिलाफ भी काम किया है। तो वो समाजवादी होने की दुहाई दे रहे हैं और महागठबंधन की तरफ जाने का संकेत भी दे रहे हैं।
लेकिन जाएंगे ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी इंतजार करिए। इंतजार है। तो देखिए, रिहाई के बाद आनंद मोहन का अगला कदम क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष सर ने, सब कुछ बताया। और बीजेपी इतना क्यों तारीफ कर रही है आनंद मोहन का, इतना क्यों समर्थन दे रही है आनंद मोहन का, ये सब कुछ बता रहे थे सर। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।